हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको दो स्टोरी सुनाएंगे। पहली स्टोरी है अनिल की खतना स्टोरी और दूसरी स्टोरी है अंकित की पनिशमेंट स्टोरी। तो स्टोरी एंड तक सुनिएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों स्टोरीज में से किसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अनिल की स्टोरी। अनिल ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनकी खतना स्टोरी यूट्यूब पर आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं। अभी अनिल की एज 27 साल है और आज से 8 साल पहले अनिल का खतना हुआ था। अनिल के बड़े भाई कोलकाता में सेटल हैं और वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब करते हैं। अनिल ने अपना ग्रेजुएशन कोलकाता से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान अनिल हॉस्टल में रहने के बजाय अपने भाई के घर पर ही रहता था। इससे अनिल के साथ साथ उसके भाई और भाभी को भी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि अनिल के भैया अपनी नौकरी में बिज़ी होने के कारण घर की केयर ठीक से नहीं कर पाते थे। तब अनिल को घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। इसी वजह से अनिल की भाभी उससे प्यार करती थी और अनिल से 7-8 साल बड़ी होने के बावजूद अनिल और उसकी भाभी अच्छे दोस्त बन गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अनिल को एक प्रॉब्लम हुआ जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। प्रॉब्लम ये हुआ कि अनिल की नुनू में बहुत खुजली होनी शुरू हो गई थी और अनिल थोड़ा शर्मीला किस्म का था। इस वजह से किसी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराने की हिम्मत अनिल में नहीं थी और खुजली की प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगा था। और अनिल की भाभी बार बार अनिल को अपना प्राइवेट पार्ट को खुजलाते हुए देखी थी। तो एक दिन अचानक अनिल के कमरे में आई और कुछ देर इधर उधर की बातें की। फिर अनिल की भाभी ने पूछा क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। भाभी ने फिर से अनिल से कहा अगर कोई परेशानी हो तो वो अपनी भाभी से बता सकता है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अनिल कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी भाभी ने बोला कि उन्होंने कई बार अनिल को अपना प्राइवेट पार्ट खुजाते हुए देखा है, तो अब शर्माओ मत, बताओ क्या हुआ है, तभी तो वो अपने प्यारे देवर की हेल्प कर पाएंगी। तब अनिल ने अपनी भाभी को सब बताया तो उसकी भाभी ने कहा साफ़ सफाई ठीक से नहीं करते होंगे। इसके बाद भाभी ने फिर से अनिल से बोला कि देवर जी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उनकी एक सहेली डॉक्टर नसरीन, वो अच्छी सर्जन है, चलो तैयार हो जाओ। फिर अनिल बहुत सोचने के बाद अपनी भाभी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर डॉक्टर नसरीन के क्लिनिक में जाने के बाद डॉक्टर ने अनिल को नुनू दिखाने को बोला। अनिल के नुनू का सामने का हिस्सा लाल हो गया था और बहुत सूज गया था। फिर डॉक्टर ने एक कॉटन का टुकड़ा लिया और उसमें कुछ सॉल्यूशन लेकर अनिल की फॉरस्किन को ज़ोर से पीछे किया। इससे अनिल दर्द के मारे चीखने लगा और डॉक्टर ने कॉटन के कपड़े से पूरी सफाई की और अनिल की भाभी को बोला कि तेरे देवर की नुनू से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही है। उसके बाद डॉक्टर ने अनिल को कुछ मेडिसिन दिया और बोला कि कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, अनिल तुम्हें खतना करा लेना चाहिए। फिर अनिल और उसकी भाभी घर आ गए। कुछ दिन दवा खाने के बाद सब ठीक था और एक दिन अनिल के भैया को ऑफिस के काम से मुंबई जाना पड़ा और रात को 9 बजे अनिल अपने कमरे में अकेला था और उसे अचानक सेक्सुअल थॉट्स आ रहे थे। तो अनिल ने अपनी लुंगी में से अपना पेनिस बाहर निकाला और अपनी फॉरस्किन को आगे पीछे कर रहा था, तो उसे मज़ा आ रहा था। अचानक अनिल ने बहुत ज़ोर से अपनी फॉरस्किन को पीछे किया तो उसकी फॉरस्किन पीछे अटक गई। फॉरस्किन पीछे अटकने की वजह से इतना दर्द हो रहा था कि दर्द से अनिल की जान निकल रही थी। फिर अनिल ने फॉरस्किन को आगे करने की बहुत कोशिश की, पर दर्द से उसे रोना आ रहा था। तभी अनिल की भाभी ने उसे खाने के लिए बुलाया, पर अनिल कुछ बोलने की हालत में नहीं था और उसकी भाभी कमरे में आ गई।
फिर भाभी ने देखा कि अनिल अपना नुन्नू पकड़कर बैठा है और रो रहा है। ये सब देखकर अनिल की भाभी को सब समझ में आ गया। फिर वो अनिल से बोली, तू बदतमीज़ बन गया है, और अनिल के गाल पर ज़ोर से तमाचा मारा। अनिल डर के मारे पेशाब कर दिया। यह देखकर अनिल की भाभी को अनिल से हमदर्दी हो गई। फिर भाभी ने अपने हाथों से फॉरेस्किन को आगे करने की कोशिश की, पर स्किन आगे नहीं हुई। फिर भाभी ने अनिल से कहा, अभी तो रात बहुत हो गई है, तुम कुछ खा लो। फिर अनिल की भाभी खाना लेकर आई और अनिल को अपने हाथों से खिलाया और खुद भी खाना खाई। पर अनिल की फॉरेस्किन का दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर अनिल की भाभी ने अपनी सहेली डॉक्टर नसरीन को कॉल किया और उसके बाद अनिल से बोली, तू जल्दी से हॉस्पिटल चल, उनकी डॉक्टर सहेली नाइट ड्यूटी पर है। फिर अनिल अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल गया और देखा कि डॉक्टर नसरीन ड्यूटी पर हैं और डॉक्टर नसरीन अनिल को देखकर ही हंसने लगी। फिर डॉक्टर ने अनिल और उसकी भाभी को अपने कैबिन में बुलाया और अनिल से बोला कि पूरा नंगा होकर बेड पर लेट जाओ। फिर अनिल डॉक्टर की बात मानकर बेड पर लेटा तो डॉक्टर ने अनिल का नुन्नू पकड़ के अनिल की भाभी से पूछा कि तू ही बोल, इसको क्या सजा दूँ, और दोनों हंसने लगी। तभी अनिल की भाभी ने बोला, तू इसका पूरा नुन्नू ही काट दे। फिर डॉक्टर नसरीन ने एक नर्स को बुलाया और नर्स से कहा बर्फ़ लाने को। उसके बाद नर्स ने हंसते हुए बर्फ़ से अनिल के नुन्नू के सामने के हिस्से पे मालिश की। ठंड की वजह से नुन्नू एकदम सिकुड़ कर छोटी हो गई। फिर डॉक्टर ने नर्स को बोला, परवीन देख रही हो कितना छोटा है इसका लुल्ली। फिर वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी और अनिल का खूब मजाक भी बनाया। फिर डॉक्टर नसरीन और नर्स परवीन ने मिलकर फॉरेस्किन को आगे लाने की कोशिश की। उधर दर्द से अनिल तड़प गया, लेकिन आखिरकार दोनों को कामयाबी मिली। उसके बाद डॉक्टर ने नर्स को बोला, चलो इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो और इसके बच्चे जैसे नुन्नू को काट देते हैं ताकि वो ऐसी शैतानी ना कर पाए। और फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसके बाद अनिल को ओटी में ले जाया गया। फिर नर्स ने अनिल के पेनिस पे 2 इंजेक्शन दिए और डॉक्टर ने अपने औजार लिए। ये देखकर अनिल ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद डॉक्टर ने बोला, चल हो गया तेरा खतना, तू मेरी सहेली का तेवर है इसीलिए तुझे छोड़ दिया, नहीं तो तेरा पूरा नुन्नू ही काट देती। इसके बाद अगले दिन अनिल को हॉस्पिटल से छुट्टी कर दिया गया। घर पर अनिल की भाभी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जिससे अनिल जल्दी ठीक हो गया। फिर कुछ टाइम बाद अनिल की भाभी अनिल को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गई और चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, अनिल अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें फाइमोसिस हुआ था। अगर उस दिन तुम्हारा खतना नहीं हुआ होता तो तुम्हें इसका खामियाजा ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता और सेक्सुअल लाइफ में भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। डॉक्टर से ये बात सुनकर अनिल की आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। आगे अनिल कहते हैं, वो ज़िंदगी भर डॉक्टर नसरीन, नर्स परवीन और अपनी ब्यूटीफुल भाभी का एहसान नहीं भूल पाएंगे। हाँ, तो अनिल को फाइमोसिस की प्रॉब्लम हुई थी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको अनिल की स्टोरी कैसी लगी और आप सब में से किसको फाइमोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, तो आपने कैसे उसका इलाज किया ये भी बताइएगा। क्या पता आपके बताने से किसी की हेल्प हो जाए। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये है अंकित की पनिशमेंट स्टोरी है। अंकित की ये स्टोरी हमें केतन ने भेजा था। अंकित बहुत ही हैंडसम लड़का था। कॉलेज की काफ़ी लड़कियां अंकित से इम्प्रेस थी। अंकित ने अपने ग्रेजुएशन के दिनों में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई थी। अंकित के लिए लड़कियां पटाना एक खेल था। अंकित ने ग्रेजुएशन टाइम में श्रेया नाम की एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। श्रेया काफ़ी सीधी सादी लड़की थी और वो अंकित को लेकर बहुत सीरियस थी, लेकिन अंकित तो बस एक से दूसरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था।
फिर एक दिन श्रेया को पता चला कि अंकित दूसरी लड़की को मैसेज करके इम्प्रेस कर रहा है। इससे श्रेया काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। उस कॉलेज में दीप्ति मैम नाम से एक मैम थी। दीप्ति मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी। फिर एक दिन दीप्ति मैम ने नोटिस किया कि श्रेया काफ़ी डिस्टर्ब है 3-4 दिनों से, और दीप्ति मैम ने श्रेया से पूछा तो श्रेया ने सब सच सच बता दिया। सब कुछ सुनकर दीप्ति मैम को बहुत ख़राब लगा और फिर मैम ने सोचा कि अंकित को सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद दीप्ति मैम ने ये सारी बातें 3 और टीचर्स को बताई। फिर सब मैम ने अंकित को सबक सिखाने की ठान ली। फिर दीप्ति मैम ने अंकित को एक दिन अपने कैबिन में बुलाया और अंकित को कहा कि उन्हें उसका फ़ोन देखना है। अंकित के फ़ोन में कई लड़कियों के साथ फ़ोटोज़ और कई लड़कियों से के चैट थे। फिर मैम ने अंकित से पूछा कि श्रेया के साथ क्यों चीट किया, तो अंकित ने हंसी में इस बात को उड़ा दिया। तो फिर दीप्ति मैम ने नीलम, अंजलि और विद्या मैम को बुलाया। सभी मैम ने कहा कि आज तुमको लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। फिर सभी मैम ने अंकित को अपना शर्ट निकालने को बोला और ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो उसके पेरेंट्स को बुलाकर सब बात बता देंगी। फिर मैम ने अंकित को उसकी पैंट निकालने को कहा और जैसे ही अंकित ने पैंट निकाला तो चारों मैम ने श्रेया को अंदर बुला लिया। अब चारों मैम और श्रेया के सामने अंकित नंगा खड़ा था। फिर अंकित रो रो कर सॉरी बोलने लगा और मैम ने अंकित को श्रेया से माफ़ी मांगने को कहा और नीलम मैम ने अंकित की फ़ोटो खींचकर जिन लड़कियों से वो चैटिंग करता था उसके नंबर से भेज दिया उन लड़कियों के पास। फिर सभी मैम ने कहा कि अगली बार ऐसी किसी लड़की को रुलाया तो पूरे कॉलेज में नंगा घुमाएंगे। और दीप्ति मैम ने 3 घंटे तक अंकित को नंगा खड़ा रखा। फिर जब शाम हो गई और कॉलेज छूटने का टाइम आया तब बहुत रोने पर अंकित को उसके कपड़े वापस दिए। उसके बाद अंकित ने कभी किसी लड़की को चीट नहीं किया। बस अंकित की पनिशमेंट स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको अंकित की पनिशमेंट स्टोरी कैसी लगी और दोनों स्टोरीज में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो टेक केयर गाइस, थैंक यू।